हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिस्टर कृष्णा स्टडी पे। आज हम सब साइंस के 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग है। तो कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। किसका है? आवेश का है। किसका है? आवेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सत्य है? कौन संबंध सत्य है? तो V बराबर IR ये संबंध सत्य है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। क्या है? वाट है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं होती है तो कैसी होती है? तो यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। किधर होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो विद्युत चुंबकीय बनता है। क्या बनता है? विद्युत चुंबकीय बनता है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट है। क्या है? यूनिट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की वास्तविक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है उसका स्रोत? तो उसका स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जी को विघट के कंपोस्ट बनाने की क्रिया कैसा है? तो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी है। संगमरमर का सूत्र होता है, तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। CaCO3। ठीक है। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, तो क्या होता है? तो यह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम गलनांक होता है Na यानी सोडियम का। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल है। वर्ग एक के तत्व को कहते हैं, तो वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं? तो वर्ग एक के तत्व को क्षार धातु कहते हैं। वर्ग 2 के क्षार पृथ्वी धातु कहते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो शून्य समूह का तत्व क्या है? तो He है। क्या है? He है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपोषी
पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। नेक्स्ट है पत्तियां में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो पत्तियां में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है। धमनियां का कार्य क्या है, तो धमनियां का कार्य क्या है, तो धमनियां का कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना, शुद्ध रक्त का वहन करना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया क्या नहीं है, हृदय का धड़कन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आवर-2 ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इनमें सभी सोडियम क्लोरीन फास्फोरस यानी सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो यह होता है फूलों द्वारा, किसके द्वारा, फूलों द्वारा। परागकोश में होता है, तो परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होता है, क्या होता है, परागकण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, तो आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है इनमें सभी में डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, आनुवंशिक अनुप्रयोग के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो मेंडल ने चुना, किसने चुना, मेंडल ने। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं, तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो वन है। ठीक है। तो ये 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।